हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप और आपके परिवार को इस पावन अवसर पर महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हर साल लगभग त्यौहार रिपीट होते हैं। महाशिवरात्रि भी हर साल आता है दोस्तों। हर साल होली आएगी, हर साल दिवाली आएगी, लेकिन ये जो वैकेंसियां है ना दोस्तों, जो आपके सामने अभी चल रही हैं, जिनके आपने फॉर्म भरने हैं या आप भर चुके हैं, ये वैकेंसियां हर साल नहीं आती हैं। और ये जब दोबारा आएंगी तो आपके पास मौका नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी जो वैकेंसियां चली हुई हैं, यही आपके आने वाले भविष्य को तय करने वाली है। वो कहावत है ना, या तो वक्त को बदल दो या वक्त के अनुसार खुद को बदल दो, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। बात आ रही समझ में? आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो चाहो तो विपरीत परिस्थितियों को बदल सकते हो। और अगर आप परिस्थितियों को इतना हावी मत होने दीजिए कि परिस्थितियां तय करें कि आपको भविष्य में क्या करना है। आप तय कीजिए कि उन परिस्थितियों का क्या करना है, यानी फैसला आपका है। वो कहावत है ना, विकल्प बहुत सारे मिलेंगे भटकाने के लिए, विकल्प बहुत सारे मिलेंगे भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। जी हां दोस्तों, मंजिल तक अगर आपको पहुंचना है तो संकल्प लेना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कोई वैकेंसी आती है, कोई फॉर्म निकलता है, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का फॉर्म आया, बीएसएफ ट्रेडमैन के फॉर्म आए, तो जब फॉर्म आता है उस समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और होना भी चाहिए। पूरे जोश और जज्बे के साथ फॉर्म भर के आते हैं और सर जी ये किताब बताओ, फिजिकल कैसे तैयारी करें, किताब बताओ, जीके की किताब बताओ, रीजनिंग की किताब बताओ, कैसे तैयारी करें, क्या करें क्या नहीं करें। किताब लेके आ जाते हैं, तैयारी करना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन शुरू के 5-7 दिन पूरे जोश के साथ पढ़ते हैं, कभी 8 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी 10 घंटे। हाँ जी, जोश बना हुआ है। लेकिन होता क्या है कि धीरे 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 जब पता लगता है कि इस साल तो फिजिकल ही नहीं होगा, और यही नेगेटिव चीज आपके दिमाग पर इतना अफेक्ट करती है, इतना अफेक्ट पड़ती है कि आप पढ़ना ही छोड़ देते हैं। यही हाल हो रहा है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2019 के छात्रों के साथ। उनको लग रहा है कि एग्जाम पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 4 लाख कैंडिडेट में से 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो किताब को छूना भी नहीं चाहते। और यह भी सच्चाई है कि 4 लाख के 4 लाख अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं होंगे, केवल 429 सेलेक्ट होंगे। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि 10 से 12 हजार टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। लगभग 10,000 के आसपास कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो फाइनली 429 ही लोगों का होगा। 4 लाख में से 429 में अगर आपको आना है तो रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी। जो जोश आपके अंदर फॉर्म भरते समय था, पीएसटी पीईटी देते समय था, वही जोश आपको अब क्रिएट करना पड़ेगा। और पूरे जोश, जज्बे और लगन के साथ आप अगर तैयारी करते हैं तो सफलता पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि सीआईएसएफ का जो पेपर है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का, वो मीडियम लेवल का आएगा, मॉडरेट लेवल का। किसी भी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैथ की मैं बात करना चाहूं, तो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 में से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसने कभी अपनी जिंदगी में मैथ नहीं पढ़ा है, वो भी उन सवालों को सही कर देगा। रीजनिंग की बात करें तो 25 में से 18-20 क्वेश्चन हर बच्चा कर लेगा जिसने रीजनिंग का आर नहीं पढ़ा आज तक। लेकिन दोस्तों, यहां से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जितना स्कोर हर बच्चा ही कर लेगा तो वो तो कट ऑफ नहीं बढ़ती है ना, कट ऑफ बढ़ती है उससे आगे, और असली लड़ाई शुरू होती है 20 से आगे। हां जी,
मैथ में 20 सवाल तो हर बच्चा कर लेगा मान लीजिए, लेकिन जो बचे हुए 5 सवाल है ना, वही 5 सवाल आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को डिसाइड करते हैं। और आज के जमाने में आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट देखा होगा, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए जब रिजल्ट आया कि सर जी 0.75, 0.25, 0.30, यानी 2-3 नंबरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लड़के और लड़कियां पॉइंटों से रहे हैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने से। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर आपको हजारों विद्यार्थियों से पीछे या हजारों विद्यार्थियों से आगे लेकर जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी कर रहा है, तो हमारा आखिरी बैच चला हुआ है दोस्तों, सफलता बैच, जिसमें मैथ और रीजनिंग आपको कंप्लीट मिलने वाला है CIS सब पैटर्न पे। जैसे ही आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे 25 मॉक टेस्ट की सीरीज आपको तुरंत मिल जाती है। इसके अलावा जो भी टॉपिक चल रहा होगा, हमने PDF ऑलरेडी दे रखी है। आपने मान लीजिए कहीं और से कोई टॉपिक पढ़ लिया तो प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ रीजनिंग की, नहीं तो हम पढ़ा रहे हैं, साथ के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसी तैयारी कर लीजिए कि जब मौका आपको मिले तो चौका मारने से चूक नहीं जाना है। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जो पछतावा एग्जाम देने के बाद होता है ना दोस्तों, वो सबसे बड़ा पछतावा है। वहां पे आपको लगेगा कि यार मैं तैयारी कर लेता तो ये 10 क्वेश्चन मेरे को आते थे, मैं कर सकता था सही, जिन पर आपने तुक्का लगाया होगा। ठीक है, तो उस पछतावे से बचने के लिए आज आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम का शेड्यूल ही नहीं आया है, अभी एग्जाम का शेड्यूल आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, तो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है दोस्तों। कुछ लोग लगातार कमेंट करते हैं कि होम ट्यूशन वाला खाली बैच बनाता है एग्जाम डेट को बताकर। अरे हम बैच नहीं बनाते, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका करियर बनाते हैं। ठीक है, याद रखिए, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ देंगे। और मुझे नहीं लगता मेहनत करने वाले विद्यार्थी 429 में से एक भी वैकेंसी छोड़ेंगे जो किसी तुक्के वाले को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप भी हमारे इस बैच में 200 प्लस बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैथ और रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और जाके परचेज कर लीजिए। परचेज करते ही 25 मॉक टेस्ट और PDF बहुत सारी आपको वहां पे मिल जाती है। ठीक है, मॉक टेस्ट से आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको पता लगेगा कि एग्जाम में किस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आप उनको सोल्व कर सकते हो निर्धारित टाइम के अंदर। डर जो एग्जाम का है वो खत्म होगा, और जो तैयारी आप करेंगे, क्लास देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनसे आपको उन सवालों को टैकल करने की अप्रोच, ट्रिक्स और प्रैक्टिस देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आने वाली 2023 में आप भी शिवरात्रि को जश्न के साथ मना सके। ठीक है, तो अंत में एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, आने वाला जो समय है आपका उज्जवल हो, ब्राइट हो, और आने वाली वैकेंसियां हैं इनमें कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन लेके अपने और अपने माँ बाप का जो सरकारी नौकरी का सपना है, क्योंकि सरकारी नौकरी सपना नहीं है दोस्तों, हम बिलोंग करते हैं मध्यम वर्गीय परिवार से। एक सरकारी नौकरी एक परिवार को बांध देती है दोस्तों। ठीक है, मतलब एक मुख्य धारा में लेके चली जाती है एक सरकारी नौकरी। तो अगर आप भी वो बिड़ले बनना चाहते हैं जो अपने परिवार की गरीबी को तोड़कर मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं समाज के, तो आपको नौकरी लेनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने का यही समय है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। चिड़िया जब खेत चुग जाएगी उसके बाद लठ लेके दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। अभी टाइम है, जो कुछ करना है अब करना है। ठीक है, फैसला आपका है,
बैच अभी भी ओपन है, एडमिशन आप आ सकते हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्शन लेके जाएं और हम भी आपको बुलाकर सम्मानित करें कि ये देखो जी, हमारे चैनल से अकेले दम पे हमने इतने बच्चों को हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनाकर भेजा है। तो अगर आप भी उन हीरोज में शामिल होना चाहते हैं तो अभी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करने के लिए ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मात्र 699 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ मैथ और रीजनिंग को आपको मिलता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।